जितने लोग आए थे, छोटे थे, बड़े थे, मुरब्बी थे, जवान थे, सबने एक जबान होकर कहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमने आपको निहायत ही अच्छा पाया। ऐ प्यारे, हमने आपको सादिक पाया। ऐ प्यारे, हमने आपको अमीन पाया। ऐ प्यारे, हमने आपकी जबान से कभी किसी के बारे में बदकलामी नहीं सुनी। ऐ प्यारे, ऐ मोहम्मद, हमने आपकी जबान से कभी किसी की बुराई को नहीं सुना। ऐ प्यारे, हमने आपकी जबान से कभी किसी की चुगली को नहीं सुना। ऐ मोहम्मद, हमने आपकी जबान से कभी किसी को ऑल फॉल बोलते हुए नहीं सुना। जिंदाबाद नहीं सुना, बल्कि हमने आपको हमेशा सच्चा पाया, सादिक पाया, अमीन पाया। सच्चा, सादिक और अमीन पाया। अमीन कहते हैं जो अमानतों का अमीन होता है, जिसके पास कोई चीज रखी जाए, जिस तरह रखी जाए, जिस नौयत से रखी जाए, चाहे वो एक बाल्टी चावल हो या सोने की डली हो, जो कुछ हो, सस्ता हो या महंगा हो, उससे कोई सरोकार नहीं। वो ये जानता है कि ये फला चीज, ये मोबाइल फला साहब की अमानत है, जैसा है इसको वैसे ही रख देगा, और जब उसका तलब करने वाला कल आ जाए, 10 दिन के बाद आए, साल भर के बाद आए, उसको वैसे ही हालत में लौटा दे। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब तमाम मक्के के लोगों ने फरमाया, कहा कि हमने आपको सच्चा, सादिक, अमीन पाया, तो हुजूर फरमाते हैं कि अगर मैं कहूं कि इस पहाड़ के पीछे मक्के के बाहर दुश्मनों का एक काफिला है, दुश्मनों का एक लश्कर है जो तुम्हारे ऊपर हमला करने आने वाला है, तो क्या तुम इस बात की यकीन करोगे? क्या इस बात को मानोगे? लोगों ने कहा, ऐ मोहम्मद, कोई और कहेगा तो हम हो सकता है ना माने, मगर जब आप कह देंगे तो हम माने बगैर रह नहीं सकते। सुभान अल्लाह, सुभान। ऐ मोहम्मद, आप कह दीजिएगा तो हम मानेंगे। हुजूर ने फरमाया, आका ने फरमाया, ऐ लोगों, जब तुम मेरी सदाकत की गवाही देते हो, जब तुम ये जानते हो मेरी जबान से कभी झूठ नहीं निकलता, जब तुम ये जानते हो मैं कभी किसी को ऑल फॉल नहीं बोलता, जब तुम जानते हो मैं सादिक भी हूँ, मैं अमीन भी हूँ, मैं सच्चा भी हूँ, तो ऐ लोगों सुनो, मेरी सच्ची आवाज सुनो। अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, उसके सिवा कोई परस्तिश के लायक नहीं, उसके सिवा कोई पूजे जाने के लायक नहीं। तुम जो पत्थरों की को खुदा मानते हो, तुम जो दरियाओं की पूजा करते हो, तुम जो पहाड़ों को माबूद मानते हो, तुम जो दरख्तों को पूजते हो, ये तमाम माबूदाने बातिल हैं। अगर परस्तिश करनी है, अगर इबादत करनी है, तो खुदाए वहदहू ला शरीक की इबादत करो और मुझे उसका नबी मान लो। तुम दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत में भी कामयाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी रहे हुजूर सदरुल फासिल, हुजूर नजमुल उलमा। तुम मेरी सच्ची आवाज सुनो, खुदा एक है, खुदा वहदहू ला शरीक है, उसकी इबादत करो, उसकी परस्तिश करो, उसको पूजो, उसको मानो। और मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं, मुझे रब ने आखिरी नबी बनाकर भेजा है। आप जानते हैं कि मेरे आका ने रब की रबूबियत का ऐलान बाद में किया, रब की रबूबियत का ऐलान बाद में किया, रब के वहदहू ला शरीक होने का ऐलान बाद में किया, अपने नबी होने का ऐलान भी बाद में किया। अगर पहले किसी बात का ऐलान किया और लोगों से इस बात की तस्दीक कराई, तो वो बात थी सरकार ने अपने कैरेक्टर की और अपनी सीरत पाक की, अपनी सदाकत को पहले मनवाया, उसके बाद खुदाए वहदहू ला शरीक का पैगाम सुनाया, अहकाम सुनाया। यही तो रब तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और जब भी गुफ्तगू करो, बातचीत करो, जब भी कनेक्ट हो, जब भी आपस में बोल चाल करो, सच्ची बात बोलो, सीधी बात बोलो, ऑल फॉल मत बोलो।
किसी को बुरा मत कहो, किसी की चुगली मत करो, किसी को गाली गलौज गुफ्तार मत करो, इसलिए कि ये जबान अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें किसी की गीबत करने के लिए नहीं, किसी की बुराई करने के लिए नहीं, किसी को गाली देने के लिए नहीं, किसी की झूठी शहादत और गवाही देने के लिए नहीं, बल्कि रब ने ये जबान तुम्हें अता की है कि उसकी पाकी बयान की जाए, उसकी हम्द बयान की जाए, कुरान की तिलावत इस जबान से की जाए, इस जबान से हुजूर पे दरूद पढ़ा जाए, इस जबान से हुजूर पे सलाम पढ़ा जाए। इसीलिए रब तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और जब भी कलाम करो सच्ची सुथरी बात करो। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मेरे आका रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक का मतलब मफहूम है। अच्छा ये आप मुझे बताइए, आप तमाम लोग हैं कशिल्ला से, आसपास बस्ती से भी आए होंगे, जन्नत में कौन कौन जाना चाहता है? कोई जाना चाहता है जन्नत में? जो जाना चाहता है वो हाथ उठा के बता सकता है। सुभान अल्लाह। जो हाथ नहीं उठाए, जो हाथ नहीं उठाएगा तो मैं समझ जाऊंगा वो जन्नत में जाने का इरादा नहीं है, उसकी तमन्ना नहीं है। सब लोग जन्नत में अल्हम्दुलिल्लाह जाना चाहते हैं, कुछ लोग मेरी बात को नहीं समझे इसलिए हाथ नहीं उठा सके। ऐसा नहीं है कि वो जन्नत में नहीं जाना चाहते हैं, वो भी जन्नत में जाना चाहते हैं, सभाई जन्नत में जाएगा इंशाअल्लाह। जन्नत में सब जाना चाहते हैं। आजकल आप देखते होंगे कि लोग ऐलान करते हैं कि ऐसा कर लो जन्नत में हम तुम्हें ले जाएगा। आजकल जन्नत का सौदा इतना सस्ता हो गया है कि जमीन का सौदा, किसी के माट का सौदा किसी से हो या ना हो, मगर एक फकीर, एक बाबा आकर जन्नत का सौदा कर जाता है। वो अपने आप को वक्त का हजरत बहलूल समझता है, वो अपने आप को वक्त का बहलूल समझता है और इस पूरी कम्युनिटी को, इन मुसलमानों को, खुश अकीदा सुन्नियों को, बरेलवी हनफी लोगों को वो ये समझता है कि मैं इनको कहूंगा कि मैं जन्नत में ले जाऊंगा, मैं जन्नत में जाने का टिकट दे दूंगा, तो ये तो सीधा साधा मुसलमान है, सोजा मुसलमान है, हमारी कथा और हमारी बात में आ जाएगा। और लोग फिर उसके पीछे नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह क्या बात है करके घूमते हैं। मुसलमानों, जन्नत में जाना इतना आसान नहीं। अगर जन्नत की कोई जमानत और कोई गारंटी ले सकता है तो वो खुद मालिक जन्नत हैं। वो सिर्फ रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं, या हुजूर की अता से, हुजूर के करम फरमाने से, हुजूर की उम्मत के औलियाए किराम हैं। अल्लाह की अता से, हुजूर के सदक़े में उम्मत मुहम्मदिया के औलिया हैं। औलिया वली उसको कहते हैं जो शरीयत का पाबंद हो, जो शरीयत का पाबंद हो, और जो शरीयत मुस्तफा का पाबंद नहीं होगा, जो हाथों में 10 गो अंगूठी पहन के, गले में कड़े और बाला और माला पहन के घूमेगा, गले में हाथ में ब्रेसलेट पहनेगा, वो वली नहीं हो सकता है। वो इंसान के रूप में शैतान जरूर हो सकता है। किसी को भी वली मानने से पहले कुछ बातें हैं जिनको आप जरूर देखिएगा। वली हर किसी को मत कहा कीजिए, इसलिए कि हमारे सुन्नी इतने सीधे होते हैं कि वो हर किसी को वली जानने लगते हैं, वो हर किसी को वली बोलने लगते हैं। वली होने के लिए, विलायत के लिए इल्म का होना शर्त है। पहली जो शर्त है वो इल्म है। अगर वो जाहिल है तो वली नहीं हो सकता है, बाकी वो कुछ भी हो जाए, वली तो नहीं हो सकता है। इसलिए कि मेरे आका ने फरमाया है, ये रब फरमा रहा है, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के, ऐ लोगों अल्लाह से डरो और जब भी गुफ्तगू करो सीधी बात करो। आका फरमाते हैं, ऐ लोगों तुम मुझे 2 चीजों की जमानत गारंटी दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की बिशारत देता हूं। कहिए सुभान अल्लाह। चाहते हैं जन्नत की बिशारत? बेशक। चाहते हैं कि गारंटी आ जाए, आपका नाम भी जन्नत में आ जाए, जन्नतियों में आ जाए? कहिए सुभान अल्लाह। बस ये बात कह के खत्म, फिर आपका दस्तरखान लग जाएगा इंशाअल्लाह। मैं जानता हूं आप लोग शाम से इंतजार कर रहे हैं, ये आपकी मोहब्बतें हैं कि इस बार आपने 10 मिनट मुझे समाअत कर लिया।
और ये कमेटी वालों की भी मोहब्बतें हैं कि इस बार मेरी तकरीर के टाइम पे दस्तरखान नहीं बिछाया। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम मुझे दो चीजों की गारंटी दो, मैं तुम्हें जन्नत की बिशारत देता हूं, जन्नत की गारंटी देता हूं। जानते हैं वो दो चीजें क्या हैं? आका के गुलामों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह फिदा का भी उम्मी, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप, आप हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाइए, वो दो कौन सी बातें हैं, वो दो कौन सी चीजें हैं जिसकी जमानत अगर हम आपको दे दें तो आप हमें जन्नत की बिशारत देंगे? आका फरमाते हैं, लोगों कान खोल कर सुनो, तुम मुझे दो चीजों की जमानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की बिशारत दे रहा हूं। एक अपनी जबान और दूसरी अपनी शर्मगाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक अपनी जबान, जबान समझते हैं? ये जो जबान, ये जो 20, 30, 40, 50 ग्राम का जबान की शक्ल में गोश्त का छोटा सा टुकड़ा है, ये छोटा सा गोश्त का टुकड़ा, आप सोच रहे होंगे कि इसकी जमानत हुजूर क्यों मांग रहे हैं। आप जानते हैं यही जबान है जिस जबान से हम अपने को बेगाना कर लेते हैं, अपने को पराया कर देते हैं। पराया इसी जबान से अपना हो जाता है। इसी जबान से हम किसी की बुराई करते हैं तो वो हमारा अपना होकर हम उसकी जब बुराई करते हैं, ऑल फॉल बोलते हैं, वो हमसे रूठ जाता है, छूट जाता है। और इसी जबान से जब हम किसी गैर की तारीफ करते हैं, उसके कसीदे पढ़ते हैं, उसको अच्छे अच्छे अल्फाज से याद करते हैं, उसको ताजीम और तकरीम के जुमलों से याद करते और बुलाते हैं, तो वही गैर होता है कि अपना हो जाता है। आका ने इरशाद फरमाया और यही रब फरमाता है, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और जब भी गुफ्तगू करो सीधी सीधी सच्ची बात करो। इसलिए मुसलमानों, अपनी जबान का सही इस्तेमाल करो, अपनी जबानों से किसी की बुराई मत करो, किसी की चुगली मत करो, किसी को बुरा भला मत कहो। अगर वो तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचाता है, अगर वो तुम्हें कोई असुविधा देता है, तो तुम अपनी जबान से ना कह के बल्कि उसके हक में दुआ करो कि मौला ए अल्लाह तू इसको अक्ल सलीम अता फरमा, बेशक, ए अल्लाह तू इसको हिदायत अता फरमा। ए अल्लाह अगर इसको ये पता होता कि गाली देना कितना बड़ा जुर्म है तो ये कभी मुझे गाली जिंदगी में अपनी जबान से नहीं देता, बल्कि अपनी जान देना गवारा कर लेता। कि पैगंबर आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गाली देने वाले, बद शब्द कहने वाले, बुरा शब्द कहने वाले लोगों के लिए दुनिया में अजाब ये है कि एक मर्तबा गाली देने से 40 दिन तक उनकी दुआ कबूल नहीं होती है, और जब वो मर कर इंतकाल करके कब्र में जाते हैं तो उनके ऊपर सांप और बिच्छू मुसल्लत कर दिए जाते हैं, उनके ऊपर बिच्छू मुसल्लत करके उन पर अजाब दिया जाता है। ऐ मुसलमानों, हमें चाहिए कि हम इस जबान से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात गुनगुनाएं, बेशक, बेशक, इससे हुजूर की तारीफ बयान करें, इससे हुजूर पे दरूद शरीफ पढ़ें, इससे हम अल्लाह का जिक्र सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह की शक्ल में बयान करें। और अल्लाह अगर तौफीक दे तो अल्लाह तबारक व तआला की अपने हबीब पर नाजिल होने वाले कलाम और कुरान की इसी जबान से तिलावत करें। सुभान अल्लाह। रमजान शरीफ अब चंद दिनों के, चंद अय्याम के बाद हमारे दरमियान आने वाला है। हमें चाहिए कि रमजान शरीफ की तैयारी करें। जो भी हमने एक दूसरे का दिल दुखाया है, दिलों को तकलीफ पहुंचाई है, हम एक दूसरे से माफी के तलबगार हों, उनसे माफी मांगे और एक दूसरे के हक में रमजान की मुबारक रातों और सातों में दुआ करें कि अल्लाह हमारे पिछले तमाम गुनाहों कोताहियों को माफ कर दे, और ऐ मौला हम सबों को रमजान मुबारक की मुकद्दस सातों और इस मुबारक महीने का अदब और इसका एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। अभी जो कुछ मैंने आपसे अर्ज किया है इसका माहसल यही है, इसका
सब कुछ मुद्दा इस गुफ्तगू का मुद्दा ये है, अपनी जबान से किसी को बुरा मत कहो, अपनी जबान से किसी को ऑल फॉल मत कहो, बल्कि अल्लाह से डरते रहो, इसलिए कि रब ने तुम्हें ईमान वाला कहा है। तुम्हारे ईमान की जमानत रब ने ले ली है। अब अल्लाह से डरना और जबान को अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र से तर रखना, आबाद रखना। अगर ऐसा करोगे ऐ कशिल्ला के गयूर मुसलमानों, तुम दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे और इंशाअल्लाह आखिरत में भी कामयाब होते नजर आओगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों का यहाँ आना बैठना कबूल फरमाए। आमीन।